हेलो फ्रेंड्स, मैं रवि सक्सेना आप सबों के बीच में बिहार पुलिस का प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन का पार्ट 4 वीडियो लाया हूं, जिसमें से आप पार्ट 3 वीडियो और तक नहीं देखे होंगे तो आप वीडियो को देख लें, उसके बाद पार्ट 4 को देखें। ठीक है, कोशिश किया जा रहा है कि यहाँ पास प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन आप लोग को बीच ऑब्जेक्टिव के साथ साथ सॉल्यूशन और आंसर भी दिया जा रहा है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले आपको दिखाते हैं। चलिए यहाँ पर देखिए 3 सेट हो चुका है, एक चौथा सेट है। ठीक है, चौथा का 2 नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं, स्टार्ट करते हैं 2 नंबर से। चलिए 2 नंबर स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। देखिए, चालू खाते के लेन देन हेतु भारतीय रुपये को कब से पूर्ण परिवर्तनीय किया गया है? तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? 1994। ठीक है, यहाँ पर देखिए सॉल्यूशन में भी देख लेते हैं। सॉल्यूशन में क्या है, कह रहा है कि प्रथम विश्व युद्ध के पहले पूरी दुनिया में क्या था, गोल्ड, मतलब गोल्ड का चलता था स्टैंडर्ड। ठीक है, मानक होते थे। ठीक है, जिसके तहत मूल सोने के रूप में क्या करते थे, एक स्थिर दर पर निश्चित किया जाता था। और लेकिन 1971 में ब्रिटिश ने क्या कहता है, ब्यूट्स प्रणाली विफलता के बाद प्रणाली के बदल इस मुद्रा को परिवर्तनीय के तात्पर्य एक ऐसी प्रणाली से है कि जिसके अंतर्गत देश की मुद्रा विदेशी मुद्रा में परिवर्तित हो जाती है, जिसे विलोमशः भी 1994 के बाद भारतीय रुपये चालू खाते से लेन देन पूरी तरह से परिवर्तनीय बना दिया। ठीक है, चलिए यहाँ पर क्वेश्चन है 3 नंबर। कह रहा है 3 नंबर में कह रहा है कि मीराबाई किस काल की कवित्री थी? मीराबाई जो है किस काल की कवित्री थी? तो है भक्ति काल। आंसर क्या हो जाएगा आपको? भक्ति काल में मीराबाई का भक्ति काल का कवित्री थी। मीराबाई का जन्म जो है कहाँ हो जाता है? जन्म होता है 1498 में, जो पाली कुंडली नामक गांव में हो जाता है। ये रतन सिंह के घर में इनका जन्म होता है। किनका घर में होता है? तो रतन सिंह के घर में इनको जन्म होता है। बचपन में से कृष्ण के जो है ना, बचपन से ही कृष्ण की भक्ति में लीन थे, ज्यादा रुचि रखते थे। ठीक है, मीरा का विवाह जो है मेवाड़ की जो है ना सिसोदिया राज के परिवार में हुआ। सिसोदिया राज जो के परिवार में क्या होता है, मीराबाई को क्या हो जाता है, विवाह होता है। और चित्तौड़गढ़ के महाराजा भोजराज के इसके साथ इनका विवाह होता है, इनका पति होते हैं। ठीक है, भोजराज। विवाह के कुछ ही समय बाद क्या होता है ना कि इनका पति क्या होता है, उनका देहांत हो जाता है। पति का क्या हो जाता है? देहांत हो जाता है। ठीक है, उनका क्या होता है, पति का देहांत हो जाता है। तो उसके बाद क्या करता है ना, पति की मृत्यु के बाद भी अपना श्रृंगार जो है नहीं उतारते। मीराबाई जो है उनका पति को देहांत हो जाने के बाद भी वो क्या करते हैं, अपना श्रृंगार जो होता है वो नहीं उतारते हैं। ठीक है, क्योंकि वह गिरधर को अपना पति मानती थी। मतलब गिरधर को ही जिनको पूजा करते तो उन्हीं को पति मानती थी। पति के परलोकवास के बाद भी इनकी भक्ति दिन व दिन क्या होता है, प्रतिदिन मतलब और दिन व दिन क्या होता है, किसी को भक्ति मतलब और बढ़ते चला गया। ठीक है, और मंदिर में जाकर कृष्ण जी की मूर्ति के आगे नाचती रहती थी। क्या करते थे कि कृष्ण की मूर्ति के बीच में आगे क्या करते, नाचती रहती थी। ठीक है, आगे देखिए हम 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 4 नंबर इंग्लिश है। चलिए हम आगे देखते हैं 5 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, 5 नंबर क्वेश्चन में कह रहे जिंदगी नामा उपन्यास किसके द्वारा रचित है? जिंदगी नामा तो कृष्णा सोबाती
ठीक है। कह रहा है कि जिंदगी नामा उपन्यास हिंदी की विख्यात साहित्यकार कृष्णा सोबती द्वारा रचित उपन्यास है। कह रहे जिसके लिए उन्होंने 1980 का साहित्य अकेडमी पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया था। पुस्तक का प्रकाशन 1979 में हुआ। इस उपन्यास में 20वीं शताब्दी के प्रथम 15वें वर्षों में पंजाब के किसानों के बारे में जीवन के चित्रण करते हैं। किसमें? दी जिंदगी नामा में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं 6 नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर क्वेश्चन में आप लोग को डायरेक्ट इसका बताते हैं। गुणसूत्र जिसमें गुणसूत्र बिंदु अनुपस्थित होता है तो क्या होगा आंसर? एसेंट्रिक। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन 6 नंबर। 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 7 में कह रहा है कि राष्ट्रीय राजमार्गों की भारत में राज्यवार लंबाई की दृष्टि से वह राज्य जहां राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई सर्वाधिक है, मतलब मतलब राष्ट्रीय राजमार्गों की भारत में राज्य भर में लंबाई की दृष्टि से वह राज्य जहां राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबी सबसे अधिक है, कहाँ है? तो महाराष्ट्र में। चलिए इसका हम सोल्यूशन भी देखते हैं, थोड़ा इसका बेहतरीन से। क्या कह रहा है कि राष्ट्रीय राजमार्गों की सर्वाधिक लंबाई जो है महाराष्ट्र राज्य में है। ठीक है, दूसरा में क्या है? दूसरा राज्य क्या है? उत्तर प्रदेश। तीसरा राज्य जो है राजस्थान है, और चौथा राज्य जो है मध्य प्रदेश है। और महाराष्ट्र में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई कितना है? 17,700 किलोमीटर, और राजमार्ग 44 है। भारत का सबसे लंबा राजमार्ग है। ठीक है, कहेगा राष्ट्रीय राजमार्ग भारत के 44वां सबसे लंबा है। उत्तर में श्रीनगर से आरंभ होता है, और दक्षिण में कन्याकुमारी के समाप्त होता है, जिसकी लंबाई 4,112 किलोमीटर है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं 8 नंबर क्वेश्चन। 8 में कह रहा है कि सूचांक के बारे में कौन सा सही नहीं है? सूचांक के बारे में कौन सा सही नहीं है? तो इसका आंसर क्या होगा? सूचांक निरपेक्ष परिवर्तन को मापता है, ये गलत है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं 8 नंबर क्वेश्चन। 9 नंबर पर कह रहा है कि भारतीय संविधान में कौन सा मूल अधिकार मानव के दुष्पार को निषिद्ध करता है। ठीक है, तो अगर आंसर जानते हैं तो कमेंट कीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए। ठीक है, कह रहा है कि भारतीय संविधान में शोषण के विरुद्ध अधिकार मानव दुर्व्यवहार का निषेध करता। संविधान में मौलिक अधिकार जो है अमेरिका के संविधान से लिया गया है, और कह रहे संविधान के भाग 3 के अनुच्छेद 12 से 35 मौलिक अधिकारों से संबंधित है। अनुच्छेद 23 से 24 शोषण के विरुद्ध अधिकार है, और अनुच्छेद 23 के मानव व्यापार एवं बाल पूर्वक काम करना निषिद्ध घोषित किया गया है। चलिए आगे 10 नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है क्या कि 10 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है ना कि किस समिति ने पंचायती राज चुनावों में राजनीतिक दलों की सहभागिता की अनुशंसा की? तो आंसर यहाँ पास क्या होगा? अशोक मेहता समिति जो है पंचायती राज चुनावों में राजनीतिक दलों की सहभागिता की अनुशंसा की। ठीक है, इस समिति का गठन 1977 ईस्वी में जनता की सरकार द्वारा किया गया था। ठीक है, समिति में न तो 2 स्तरीय पंचायती राज की सिफारिश की गई थी, और एक था पहला जिला परिषद और दूसरा था पंचायती मंडल। मतलब 1977 में 2 दलों को क्या करता है? 2 स्तरीय पंचायती समिति का गठन होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे हम क्या है इसका ये भी देख लेते हैं। कह रहा है कि किसने राज सिंह को पृथ्वी का ईश्वर का अवतार
कहा। यहाँ पर आंसर का हिगल, हिगल, हिगल जो है हिगल को कहा गया है। चलिए आगे देखते हैं 12 नंबर कह रहा है क्या, जनगणना 2011 के अनुसार राष्ट्रीय औसत से अधिक लिंगानुपात वाले राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितना है। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा 18। कह रहा है कि जनगणना 2011 के अनुसार राष्ट्रीय औसत से अधिक लिंगानुपात वाले राज्य जो है और केंद्र शासित प्रदेश की संख्या कितना है 18 है। और कह रहा है कि जनगणना 2011 के अनुसार लिंगानुपात जो है कितना था 943। और कह रहा है कि सर्वाधिक लिंगानुपात केरल राज्य का था जो 1084 और सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य हरियाणा था जो 879 था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम कितना 13 नंबर, 13 में मैथ है, आप मैथ बना सकते हैं 13। ठीक है, चलिए 13 के बाद इधर 15 सही है, देखते हैं 15 में क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन सा स्वतंत्रता को अधिकारों के उत्पाद के रूप में दिखता है। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा लॉस्की, लॉस्की। ठीक है, यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा लॉस्की। चलिए आगे देखते हैं हम लॉस्की। अब कहा 17 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कोयला खानों में कौन सी मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा आप बता सकते हैं। ठीक है, कमेंट करके बताइए। चलिए देखिए इसका सोल्यूशन भी देख लेते हैं। कोयला खानों में सिंगरौली मध्य प्रदेश में स्थित है। इस क्षेत्र में कोयले की कई परतें हैं जिनकी मोटाई लगभग 1.5 मीटर से 2 मीटर तक है, जिसमें से लगभग 48% तक कोयला मिलता है। कोयला को काला हीरा भी कहा जाता है। एंथ्रासाइट जो है उच्चतम कोयला का गुणवत्ता है, कोयला को माना जाता है, मतलब सबसे अधिक मतलब गुणवत्ता वाला एंथ्रासाइट वाला कोयला होता है, क्योंकि इसमें लगभग 94 से 98% क्या होता है कार्बन पाया जाता है। रामगढ़ के देवगढ़ कोयला खान का झारखंड राज्य में है और लखनपुर कोयला खान उड़ीसा राज्य में है। ठीक है, चलिए आगे 18 नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि बिहार राज्य विधानमंडल में प्राक्कलन समिति के सदस्यों का कार्यकाल क्या है। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा 2 वर्ष। बिहार राज्य के विधानमंडल में प्राक्कलन समिति के सदस्यों का कार्यकाल कितना है 2 वर्ष का होता है। इस समिति में 25 सदस्य होते हैं। इस समिति में कितने सदस्य होते हैं 25, और 19 विधानसभा में होते हैं और 6 विधान परिषद में होते हैं। ठीक है, अब कह रहा है कि समिति की कार्य विधानसभा में कई कार्य किस प्रकार से किया जाए कि इस पर सुझाव देना है। चलिए आगे देखते हैं आगे क्या है कुछ का। चलिए इसका क्वेश्चन आंसर सिर्फ देख लेते हैं। जैव विविधता शब्द किसने दिया। तो आंसर यहाँ क्या होगा वाल्टर रोजन ने दिया था, वाल्टर रोजन ने दिया। ठीक है, चलिए 20 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य गंगा बेसिन का भाग नहीं है। यहाँ पर क्या होगा पंजाब जो है पंजाब राज्य गंगा बेसिन का भाग नहीं है। क्या है भाग नहीं है। गंगा नदी का उद्गम उत्तराखंड के उत्तर काशी जिले में जो है 3900 मीटर की ऊंचाई पर गोमुख के निकट गंगोत्री और हिमानी से होता है। यहाँ जो है इससे भागीरथी कहते हैं। अलकनंदा और भागीरथी नदी जो है देव प्रयाग में मिलन के बाद, मतलब अलकनंदा और भागीरथी के
मतलब देवप्रयाग में मिलन के बाद गंगा बनती है। ठीक है। अब भारत में 43% आबादी गंगा नदी को बेसिन पर आश्रित आश्रित है और यह 11 राज्यों में लगभग 86,000 वर्ग किलोमीटर में फैला है। मतलब 8,06,000। ठीक है। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं। कह रहा है कि 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि शरीर में पानी की कमी से होने वाली स्थिति का वर्णक ये हो जाए निर्जलीकरण। यहाँ पर कह रहा है कि शरीर में पानी की कमी होने वाली स्थिति को निर्जलीकरण कहते हैं। निर्जलीकरण एक ऐसी स्थिति है जिसके परिणाम स्वरूप शरीर में जितना पानी लेता है उससे अधिक खो देता है। मानव शरीर का 2/3 हिस्सा पानी से बना है, अतः निर्जलीकरण से बचाव के लिए ORS को घोल का उपयोग करना चाहिए। ORS का घोल का प्रयोग करना चाहिए था। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं। 22 नंबर में कह रहा है कि भारतीय संविधान के केंद्रीकृत प्रवृत्तियों वाला संघ के रूप में किसने परिभाषित किया। यहाँ पर आंसर क्या होगा, आइवर जेनिक्स। भारतीय संविधान के केंद्रीकृत प्रवृत्तियों वाला संघ के रूप में आइवर जेनिक्स ने परिभाषित किया। इन्होंने भारतीय संविधान के को विश्व विशालतम संविधान भी कहा था। कह रहे कि आइवर जेनिक्स ने क्रेमिब्रिज विश्वविद्यालय और सिलोन विश्वविद्यालय के कुलपति के रूप में कार्य किए। चलिए आगे 23 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है क्या, 23 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट कवर रिपोर्ट 2019 के अनुसार भारत में भौगोलिक क्षेत्रफल का प्रतिशत किस राज्य में वनाच्छिन्न क्षेत्र द्वितीयक न्यूनतम है। यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, पंजाब। चलिए ठीक है आगे देखते हैं क्वेश्चन 24 नंबर, 24 का इंग्लिश है, 25 में देखते हैं। पच्चीस नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या है, कह रहा है कि सरल रेखीय पूर्ति वक्र का क्षैतिज अक्ष पर अंतः चाप धनात्मक हो तो पूर्ति के लोच का मान होगा क्या, तो 1 से कम होगा। चलिए आगे देखते हैं 25 में कह रहा है कि सरल रेखीय पूर्ति वक्र का क्षैतिज अक्ष पर अंतः चाप धनात्मक हो तो पूर्ति के लोच का मान 1 से कम होगा। किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन के फलस्वरूप पूर्ति की मात्रा में होने वाली परिवर्तन की दर को पूर्ति लोच कहा जाता है। ठीक है, पूर्ति को लोच को धनात्मक होने पर पूर्ति की रेखा बाएं से दाएं ओर हो जाती है, बाएं से दाएं और ऊपर की ओर हो जाती है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं 26 में कह रहा है क्या, बिहार राज्य में 2020-21 के बजट में जीडीपी जो है जीडीपी के प्रतिशत के रूप में राजकोषीय घाटा क्या था, तो आंसर क्या होगा 2.97%। चलिए आगे देखते हैं 27 नंबर क्वेश्चन में कह रहे निम्न में से कौन सा धातु वजन में सबसे हल्की है। यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा लिथियम। लिथियम जो है सबसे वजन में, लिथियम धातु वजन में सबसे हल्की होती है। इसका घनत्व होता है 0.534 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब। यह पानी का तुलना में लगभग आधा है। इसलिए यदि लिथियम इतना भी प्रतिक्रियाशील नहीं होता है जो कि धातु का एक हिस्सा पानी पर तैरता है, लिथियम का परमाणु भार 7 तथा परमाणु संख्या 3 होता है। यह एक क्षार धातु है। चलिए आगे देखते हैं 28 नंबर क्वेश्चन। 28 में कह रहा है कि यूरोप में
सामंतवाद के पतन के प्रमुख कारण क्या था? यहाँ पर आंसर क्या होगा? व्यापार, व्यापार का विस्तार, शहरी केंद्रों का विकास। ठीक है, चलिए इसका आंसर 30 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं। कह रहा है कि कृषि प्रतिवेदन 2019 के अनुसार भारत में गन्ना का द्वितीय सर्वाधिक उत्पादक राज्य कौन है? तो दूसरा में महाराष्ट्र। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं इसको। आगे क्या है? कृषि प्रतिवेदन में 2019 के अनुसार भारत में अनुसार तथा वर्तमान में भी भारत में गन्ना का द्वितीय सर्वाधिक उत्पादन महाराष्ट्र में होता है और भारत का सर्वाधिक गन्ना उत्पादन उत्तर प्रदेश में होता है। और कह रहा है कि पहली चीनी मिल 1903 में प्रतापपुर में स्थापित की गई थी और गन्ना विकास विभाग की स्थापना उत्तर प्रदेश में है 1935 में की गई थी। भारतीय गन्ना अनुसंधान लखनऊ में स्थित है। चलिए आगे देखते हैं। 31 के बाद 31 कह रहा है कि भारत में रोमन व्यापारियों को बस्ती के अवशेष किस स्थल से मिले हैं? तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? डी, अरिका मेडू, अरिका मेडू। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन इसका पढ़ लेते हैं कि एक दर्भ की बूंद पर एक साबुन के बुलबुले की चित्राएं समान है। यदि इस दर्भ की बूंद में दाब अधिकाय का मान P1 और साबुन के बुलबुले में दाब का अधिकाय का मान P2 हो तो आंसर क्या होगा इसका? दर्भ बिंदु में दाब अधिकतम। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। चलिए ठीक है, 2P1 बराबर P2। चलिए अब क्या है कि अरुण कमल की कविता से संबंधित पहली पुस्तक है। पहली पुस्तक क्या है? अपनी केवल धार। कह रहे कि अपनी केवल धार अरुण कमल की कविता से संबंधित है, पहली पुस्तक है। इस पुस्तक का प्रकाशन 1980 में हुआ। इस संग्रह अपनी केवल धार की लोकप्रियता आज भी बनी हुई है और कह रहे उनके परिचय का महत्वपूर्ण अंग है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 34 नंबर क्वेश्चन। 34 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि लाल किताब आंकड़े उपलब्ध कराती है क्या? तो यहाँ पर देखिए आंसर क्या हो जाएगा? 3 विलुप्त प्राय पादप एवं जंतुओं के। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर देख लीजिए। चलिए 36 नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं। 36 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट कवर रिपोर्ट 2019 के अनुसार भारत में किस राज्य में संरक्षित वन श्रेणी के अंतर्गत वास्तविक क्षेत्र सर्वाधिक है? यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर आगे क्या है? राजपूत काल में निम्नलिखित में से कौन सी नवीन जाति प्रमुखता में आई? यहाँ पर आंसर कायस्थ जो है। ठीक है, कायस्थ। अब यहाँ पर देखिए क्या आ रहा है ना, 2019-20 में भारत के सेवा क्षेत्र में संविदा दर आकलन है कितना? तो 6.9%। चलिए आगे देखते हैं। 19 नंबर में 39 से 40 में कह रहा है क्या कि हड़प्पा के निवासी के साथ व्यापारिक संबंध रखते थे क्या? तो यहाँ पर मोसोपोटामिया हड़प्पा के निवासी मोसोपोटामिया के साथ व्यापारिक संबंध रखते थे। हड़प्पा वासी जो है अपना व्यापार जलमार्ग और स्थल मार्ग दोनों से करते थे। ठीक है, और भारत का इतिहास सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से शुरू होता है, जिसे हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। हड़प्पा सभ्यता का
सबसे बड़ा बंदरगाह लोथल था। और मेसोपोटामिया के अभिलेख में वर्णित मलुहा शब्द का अभिप्राय सिंधु सभ्यता से ही है। चलिए आगे देखते हैं। 41 नंबर क्वेश्चन आप लोगों के बीच में रखते हैं। 41 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 41 में कि निम्न में से कौन सा राज्य उत्पत्ति के बल सिद्धांत का समर्थक है। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, ओपेनहाइमर राज्य की उत्पत्ति बल सिद्धांत के समर्थक है। राज्य की उत्पत्ति या सबसे प्राचीन और एक काल्पनिक सिद्धांत है। ठीक है, कह रहे कि यह इस मान्यता पर आधारित है कि राजा ईश्वर की रचना, राजा पृथ्वी पर ईश्वर की प्रतिनिधि है। राजा के माध्यम से ईश्वर पृथ्वी का शासन करता है। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर 42 नंबर क्वेश्चन, 42 में कह रहा है क्या कि कृषि प्रतिवेदन 2019 के अनुसार भारत में मक्का का द्वितीय सर्वाधिक उत्पादक राज्य कौन सा है। मक्का सर्वाधिक उत्पादक राज्य राजस्थान है। ठीक है, राजस्थान। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ सॉल्यूशन में कह रहा है क्या कि कृषि प्रतिपादन 2019 के अनुसार भारत में मक्का का द्वितीय सर्वाधिक उत्पादक राज्य राजस्थान है। भारत में मक्का का सर्वाधिक उत्पादक कर्नाटक राज्य में है। मक्का जो है खरीफ फसल है के अंतर्गत आता है, लेकिन मक्का उत्पादन रबी फसल में भी किया जाता है। मक्का का सर्वाधिक उत्पादन संयुक्त राज्य अमेरिका में होता वर्तमान में भारत में भी मक्का का सर्वाधिक उत्पादन कर्नाटक में होता है। चलिए आगे देखते हैं। 43 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 43 नंबर क्वेश्चन में कि यहाँ पास 43 में कह रहा है कि दिए गए चित्र के सीमांत के उपयुक्त में एम यहाँ पास कह रहा है क्या, उपभोक्ता है, उपभोग वक्र है, राष्ट्रीय आय है। चलिए यहाँ पर देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर इसका बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए 44 नंबर। चलिए 45 नंबर में निम्नलिखित में कौन सा तात्समक फलन है। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, डी, एफ बराबर एक्स। चलिए आगे देखते हैं 45 नंबर। चलिए 46 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 46 में कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सी 46 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस रचना में चंद्रधर शर्मा और गुलेरी को अलग पहचान दी। यहाँ पर आंसर क्या है, उसने कहा था। चलिए आगे 47 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है क्या कि टमाटर का लाल रंग होता है यहाँ पर लाइकोपिन के कारण। टमाटर में लाल रंग लाइकोपिन के कारण होता है और टमाटर पकने के दौरान हरे से लाल हो जाता है। यह लाइकोपिन लाल या कैरोटीन है, जिसमें से क्लोरोफिल के टूटने के परिणाम स्वरूप संश्लेषित किया जाता है। चलिए आगे देखते हैं। 47 के बाद 48 नंबर क्वेश्चन। 48 में कह रहा है क्या कि संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन किसकी अध्यक्षता में संपन्न हुआ। यहाँ पर से सच्चिदानंद सिन्हा कह रहे कि संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन सच्चिदानंद सिन्हा की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। इस सभा में की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को सेंट्रल हॉल दिल्ली में हुई। इस सभा में कुल 389 जो है, कुल कितना 389 सदस्य थे। और संविधान सभा की दूसरी बैठक में 11 दिसंबर 1946 को हुई थी। इस अधिवेशन में राजेंद्र प्रसाद जो है संविधान सभा का जो है क्या होते हैं, आज अस्थायी अध्यक्ष होते हैं, चुना जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इसमें क्या करते हैं, मतलब
राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का क्या होता है, अस्थायी सदस्य चुन लिया गया, ठीक है। और संविधान सभा का अंतिम बैठक जो है 24 जनवरी 1950 को हुआ था, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं 49 नंबर क्वेश्चन। कह रहे कि चुका भी नहीं हूं मैं रचना के लिए शमशेर बहादुर सिंह को पुरस्कार मिला। कह रहे आंसर में साहित्य अकादमी। चलिए आगे देखते हैं। प्रेस्त्रोइका जो है क्या आशय था, यहाँ पर पूर्ण निर्माण। यहाँ पर कह रहा है ये आंसर 51 में कह रहा है कि दोहरा अभिशाप दलित आत्मकथा है क्या, तो कौशला बैसंत्री की। चलिए आगे देखते हैं 52 नंबर क्वेश्चन। अरे आइए 52 नंबर क्वेश्चन। 52 में देखिए मैथ है, ठीक है। चलिए मैथ बना लीजिएगा। 53 नंबर, ठीक है, इंग्लिश है, इसका आंसर देख लीजिए। चलिए 54 में कह रहा है क्या, 54 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा मीराबाई की भक्ति थी, कौन सा भक्ति था। यहाँ पर आंसर क्या है, मधुर भाव, ठीक है। चलिए इनका यही तो बताया हुआ है क्वेश्चन। कह रहे हीरा और ग्रेफाइट क्या है, किसके अप्रूव है, कार्बन के अप्रूव है। चलिए 55 के, ठीक है। चलिए यहाँ पर से एक बार देख लेते हैं सोल्यूशन। हीरा और ग्रेफाइट कार्बन के अप्रूव है। कार्बन की परमाणु संख्या 6 है। इसके दो प्रमुख समस्थानिक है C612 और C614। कल हीरा कठोर होता है जबकि ग्रेफाइट क्या होता है, मुलायम और चिकना होता है। हीरा बहुत विद्युत का कुचालक होता है जबकि ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है। चलिए आगे देखते हैं 56 नंबर क्वेश्चन में। 56 में कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र संघ UNO का प्रारूप किस सम्मेलन में तैयार किया गया। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा, बी, सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन। चलिए आगे देखते हैं। कह रहे संयुक्त राष्ट्र संघ UNO का प्रारूप सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन 1945 में तैयार किया गया। इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई तथा इसके प्रथम महासचिव नॉर्वे के टर्गेवी ली। वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ 193 देश शामिल है तथा वर्तमान में महासचिव एंटोनियो जो है गुटेरस है जो कि पुर्तगाल के हैं, जिन्होंने 1 जनवरी 2017 को अपना पद संभाला था। चलिए 57 कह रहा है कि कारक कोशिकाओं की भीति जमा हुआ पदार्थ होता है, यहाँ पर सुबेरिन। चलिए सुबेरिन। आगे देखते हैं 58 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है क्या कि ऐसा बाजार जिसमें लेन देन भविष्य में किसी खास समय पर संपन्न होगा कहलाता है क्या, डी, वायदा बाजार। चलिए आगे देखते हैं 59 नंबर क्वेश्चन। 59 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है क्या, यहाँ पर कह रहा है कि अंक 0, 1, 4, 5, 7 का प्रयोग न करते हुए 3 अंकों की कितनी संख्या बनाई जा सकती है यदि अंकों की पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं हो। चलिए आंसर यहाँ पर 60। चलिए आगे देखते हैं। इस वीडियो में लगभग क्वेश्चन हम करने की कोशिश किए हैं, थोड़ा फास्ट में करेंगे। पूर्वी मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है, पूर्वी मध्य रेलवे का हाजीपुर,
पूर्वी मध्य रेलवे का मुख्यालय हाजीपुर में स्थित है और वर्तमान में भारतीय रेलवे के 18 जोन हैं। भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना 18 फरवरी 1905 में हुई और पूर्व मध्य रेलवे की स्थापना 1 अक्टूबर 2002 को बिहार के हाजीपुर में हुई थी। चलिए 62-61 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है क्या, मुईउद्दीन चिश्ती का मुख्य शिष्य थे यहाँ पर शेख हमीदुद्दीन नागौरी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन 62 में कह रहा है क्या कि निम्नलिखित में से कौन सा धातु अम्लों के साथ अभिक्रिया करने में H2 नहीं हो देती है, H2 साथ नहीं देती है, मतलब आंसर क्या होगा, Cu। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं 63 नंबर। चलिए 63 के बाद 64 में हम चलते हैं। 64 में कह रहा है क्या कि निम्न में से कौन सा मुद्रा प्राथमिक कार्य है, मुद्रा का प्राथमिक कार्य है। अगर आंसर जानते हैं तो बताइएगा कमेंट करके। 64 नंबर देखिए, चलिए 64 का आंसर क्या हो जाएगा आपको, 1। ठीक है, मूल का माप मुद्रा का प्राथमिक कार्य है। दिए गए अन्य विकल्प मुद्रा के अन्य महत्वपूर्ण कार्य है, अतः विकल्प ए सही है। ठीक है, कह रहा है कि प्रकाश का सबसे अलग परावर्तक क्या है, तो क्या होगा आंसर, रज्जत। चलिए 67 नंबर क्वेश्चन, 68 नंबर क्वेश्चन मैथ 68 नंबर के देखते हैं। क्वेश्चन पढ़ रहे थे, 2 मोल की आदर्श एकल परमाणुक गैस का नियत ताप 0 डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ने के लिए आवश्यक ऊष्मा का मान है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आवश्यक है, तो यहाँ पर चलिए 68 नंबर का यहाँ पर देखते हैं आंसर। 68 का बी आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 68 के बाद 69 में देखिए मैथ है। 69 के बाद 70 में चलते हैं। चलिए 70 नंबर मैथमेटिक्स से ऐसा है। चलिए 71 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में होते हैं कौन कौन से होते हैं, यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, पी। दोनों सदन के निर्वाचित अमनोनीत सदस्य भी होते हैं। चलिए इसका सॉल्यूशन भी देखते हैं। करे क्या कि अनुच्छेद 66 अनुच्छेद 66 के अनुसार उपराष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में दोनों सदनों को निर्वाचित या मनोनीत सदस्य होते हैं। करेगा अनुच्छेद 63 में उपराष्ट्रपति के पद का उल्लेख है और उपराष्ट्रपति के हटाने से संबंधित प्रस्ताव सर्वप्रथम राज्यसभा में लाया जा सकता है। उसके बाद का उपराष्ट्रपति जो है राज्यसभा का सभापति होता है या अपना त्याग पत्र जो है राष्ट्रपति को दे सकते हैं। ठीक है, चलिए इसका आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर 73 नंबर क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। 73 में कह रहा है कि बिहार सरकार की युक्ति योजना का उद्देश्य क्या है। युक्ति योजना का उद्देश्य है कि ए में सुरक्षित गर्भपात की सेवा प्रदान करना। युक्ति योजना कह रहा है कि बिहार सरकार की युक्ति योजना का उद्देश्य है महिलाओं को सुरक्षित गर्भपात की सेवा प्रदान करना और असुरक्षित गर्भपात से होने वाली मृत्यु के दर में कमी लाना। यह योजना बिहार सरकार की उक्त कार्य हेतु निजी स्वास्थ्य केंद्रों को अधिकृत कराने की योजना है। चलिए 74 के बाद हम देखते हैं 75 नंबर क्वेश्चन। 74 के बाद 75 नंबर क्वेश्चन, 75 मैथ है। चलिए ये बन जाएगा आपका। 76 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 76 में कह रहा है कि भारत का दृश्य और अंधेर नगरी दोनों नाटक है। यहाँ पर सी भारतेंदु हरिश्चंद्र के। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं 77 नंबर क्वेश्चन। 77 नंबर क्वेश्चन आप लोग के बीच में कह रहा है कि 40 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाला उत्तल दर्पण को एक वस्तु को कितनी दूरी पर रखी जाए कि प्रतिबिंब का आकार
वस्तु के आकार का आधा प्राप्त हो। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, सी, 40 सेंटीमीटर पर ही रखेंगे। अरे किसी भी वस्तु को वर्तमान जो है उत्तल दर्पण के सामने स्थिर किसी भी बिंदु पर रखने पर दर्पण वस्तु की आधे बनाने वाली प्रतिबिंब सदैव क्या होता है, आभासी और सीधा वस्तु से छोटा होता है। उत्तल दर्पण के फोकस पर 40 सेंटीमीटर रखी वस्तु को प्रतिबिंब वस्तु के आकार के लगभग क्या होता है, लगभग आधे आकार का प्राप्त होता है। चलिए अब यहाँ 77 के बाद 78 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पर आंसर बी हो जाएगा। 78 के बाद 79। चलिए 79 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं कि प्रशीतक जल में ठंडा रखने के लिए उपयोग में ली जाने वाली गैस, यहाँ पर आंसर को गैसीय अमोनिया आती है। यहाँ पर कह रहा है कि प्रशीतक में जल को ठंडा रखने के लिए उपयोग में ली जाने वाली गैस गैसीय अमोनिया, और अमोनिया एक तीक्ष्ण गंध वाली रंगीन गैस है। यह हवा में हल्की होती है और हवा से हल्की होती है। यह जल में आधी विलय और प्रशीतक के क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस का प्रयोग किया जाता है। सर्वप्रथम जोसेफ पिस्टले ने अमोनिया क्लोराइड के चूने के साथ गर्म करके अमोनिया गैस का तैयार किया था। चलिए आगे। चलिए 80 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 80 में कह रहे कौन सा वेद धार्मिक अनुष्ठानों कोई पद्धतियों का उल्लेख करता है। आयुर्वेद। किसको कहता है, आयुर्वेद। ठीक है, कह रहे कि आयुर्वेद धार्मिक अनुष्ठानों की पद्धतियों का उल्लेख करता है। भारत के सर्व प्राचीन धर्म ग्रंथ वेद है, जिसके संकलनकर्ता महर्षि कृष्ण द्रव्यायन वेद व्यास। वेदों की संख्या 4, जैसे ऋग्वेद, आयुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। इन चारों वेदों को संहिता कहा जाता है। आयुर्वेद को में यज्ञों का नियमों एवं विधानों का संकलन मिलता है। यह एक ऐसा वेद है जो कि गद्य और पद्य दोनों में है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 81 नंबर क्वेश्चन आप लोगों के बीच में। 81 में कर रहे प्रकाश वर्ष इकाई है दूरी का। प्रकाश वर्ष इकाई है दूरी। प्रकाश वर्ष की दूरी की इकाई है। अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ के अनुसार प्रकाश वर्ष वह दूरी है जो कि प्रकाश द्वारा निर्मित में एक वर्ष में पूरी की जाती है। एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर है। चलिए 82 का कह रहा है क्या, 82 में कह रहा है कि राजनीतिक परिघटना के अध्ययन कोई दार्शनिक विधि है। यहाँ पर सेंसर क्या हो जाएगा, बी, प्राकृतिक से निगमनात्मक। चलिए आगे देखते हैं। 83 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि रोग संक्रमित मच्छर के काटने से नहीं होता है क्या, इबोला, हेमरेजिक बुखार। ठीक है, अब चलिए आगे देखते हैं 84 नंबर। 84 के बाद 85 नंबर हम आपको देखते हैं। 85 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा धातु हाइड्रोक्साइड जो है सबसे कम क्षारीय है। चलिए 85 नंबर क्वेश्चन क्या आंसर हो जाएगा आपको, एक MgOH2 होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 86 नंबर। 86 में कह रहा है क्या कि बंबई में नाविक विद्रोह की शुरुआत कब हुई थी। तो यहाँ आंसर क्या होगा, 18 फरवरी 1946 को। चलिए इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। कह रहा है कि बंबई में शाही नौसेना का विद्रोह की शुरुआत 18 फरवरी 1946 में हुई। विद्रोह बंबई के
एन.एस. तलवारपोत के नौसैनिकों द्वारा खराब भोजन और कम वेतन और नस्लीय भेदभाव को लेकर प्रारंभ हुआ था। विद्रोह का व्यापक रूप से कराची, मद्रास, कलकत्ता तक फैल गया। विद्रोहियों का नेतृत्व था कि एम.एस. खान ने 23 फरवरी 1846 को मोहम्मद अली जिन्ना तथा वल्लभ भाई पटेल के आश्वासन पर नौसैनिकों को आत्मसमर्पण कर दिया। चलिए 87 में कह रहा है कि वार्तागो के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है। चलिए इसका आंसर क्या होगा। तीव्र वायु दाब और तापमान पर्णवनता वार्तागो का विशेषता है। करे क्या निम्नलिखित में से कौन सा वेनेडियम द्वारा निर्मित हाइड्राइड का प्रकार है। यहाँ पर सर अंतराकाशी वेनेडियम द्वारा निर्मित हाइड्राइड अंतराकाशी है। जब हाइड्रोजन अणु डी तथा एफ ब्लॉक के तत्वों को अभिक्रिया करता है तो इस प्रकार के हाइड्राइड का निर्माण करते हैं। चलिए 89 देखते हैं। 89 में कह रहा है कि पार्श्विक निम्न में से किसका मात्रक है। तो आंसर दूरी अर्थात लंबाई का। चलिए आगे देखते हैं 90 नंबर क्वेश्चन। कह रहा है कि नेत्र का कौन सा भाग उसके अंदर प्रवेश करने वाले प्रकाश को नियंत्रित करता है। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा परितारिका। चलिए 91 नंबर क्वेश्चन में हम देखते हैं मोहन राकेश की किस कृषि को संगीत नाटक अकेडमी द्वारा सर्वश्रेष्ठ नाटक पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो यहाँ पर आंसर का आषाढ़ का एक दिन। चलिए मैन यहाँ पर 93 नंबर मैथ है। 94 में देखते हैं। 94 में क्या है देखिए करे कि मनुष्य के कंकाल में तंत्र में कितनी अस्थियां होती है। यहाँ पर 206। अब यहाँ पर कह रहा है कि देखिए मनुष्य के शरीर में 206 अस्थियां और 639 मांसपेशियां होती है। मनुष्य की सबसे बड़ी अस्थियां फीमर जो कि पैर में पाई जाती है तथा सबसे छोटी अस्थियां स्टेपिज जो कान में पाई जाती है। और मानव के शरीर में सबसे मजबूत कठोर अस्थियां निचला जबड़ा एवं दांत का एनेमल होता है। चलिए 95 में कह रहा है क्या केंद्रक के अभिरंजन में किस अभिरंजन का उपयोग किया जाता है। आंसर क्या होगा हिमेटोक्सिलिन। ठीक है चलिए आगे देखते हैं 96 करे प्रणाभ स्तंभ का उदाहरण है। यहाँ पर आंसर नागफनी। क्या होगा नागफनी। चलिए नागफनी। 98 में कह रहा है क्या तीन ही दो रुपये दे दोगे तो कम्बल कहाँ से आवेगा। यह कथन है किसका मुन्नी का। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर पहले उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को उसका कार्यकाल समाप्त होने से पहले अक्षमता अध्यक्ष सिद्ध कदाचार आधार पर उनके कार्यालय से किसके द्वारा हटाया जा सकता है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका सी संसद के दोनों सदन की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा। चलिए 100 नंबर क्वेश्चन इसका सॉल्यूशन भी देखते हैं। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश उसका कार्यकाल जो होता है न्यायाधीश को उनका कार्यालय समाप्त होने से पहले अक्षमता अर्थात सिद्ध कदाचार के आधार पर
महाभियोग की प्रक्रिया के तहत उनके कार्यालय को संसद के दोनों सदनों की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद में 214 से 232 को उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश से संबंधित उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के नियुक्ति कॉलेजियम की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। 100 नंबर क्वेश्चन जो है कह रहा है क्या, 100 नंबर क्वेश्चन में कह रहे हैं कि एक अधिकार की पूर्ति वक्र है। डी आंसर अस्तित्व में नहीं होता है। चलिए देखिए